अहमद अली साहब। अभी मैं अहमद अली साहब हैं, वो कभी भी फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के कंधे में बंदूक डालना चाहते हैं। वो अभी सबसे बड़ा हथियार आलम निजामी को बनाए हैं और यूसुफ को भी बनाए हैं। तो आलम निजामी साहब ने हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया और हम लोगों ने कुछ एक बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है मिशनरी मिल्लत एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन एंड ट्रस्ट। ये इसमें डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पहले प्लानिंग किए थे 2 आदमी का ही, लेकिन इनका क्या फ्यूचर प्लान था ये अल्लाह जानता, वो जानते हैं। उन्होंने बोला एक और आदमी है आलम निजामी साहब, उसको ले लेंगे। तो हमारे ठीक है, ले लीजिए। मुझे डीपीएमआई दरभंगा पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, डीपीएमआई दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज है। उससे हमारी एग्रीमेंट इसी कंपनी के साथ हुई, ठीक है। ये होने के बाद वो ट्रस्ट हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था वो एनएफ नहीं था टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो फिर एक स्ट्रेटेजी रखी, देखिए हमको पैरामीटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने हम लोगों ने 9 डायरेक्टर रखा। तो हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था पहले 7 लाख या 9 लाख, ऐसा कोई फिगर कंफर्म नहीं हो, देखना पड़ेगा। 7 लाख इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज। और उसको चलाने के बाद जब हम लोगों ने 9 को और इन किया तो उसको, उस प्रोजेक्ट को हम लोग 10 लाख में बेचा। उन्होंने बोला क्यों हम देंगे 7 लाख 6 लाख में, अभी हमारा स्टैंड हो गया काम, हम इसको बढ़ा के बेचेंगे जो हमारा कमीशन आएगा। हम ठीक है, लेकिन कोई चीज का रिकॉर्ड हमने लिया नहीं उनसे, क्योंकि उनके फेस वैल्यू को देखे। आपने कितना लगाया? मैं जब स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप हमारा पार्ट लगा, तो टोटल मेरा मिला के 80 या 90 लाख रुपए लग गया। जो राइट नो मेरा वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख रुपए होना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कहाँ कहाँ पैसा लगा है। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडियन पैसा, इंडियन रुपीज। उसके बाद तब से मेरा डिस्कनेक्शन हो गया पूरा, 4 साल पहले से। 4 साल पहले से। उसके बाद जब मैं ग्रुप से बाहर हो गया तो एक एक्टिव बॉडी मेंबर के हिसाब से चेयरमैन का क्या बनता है दावा कि मुझे बुलाया जाए या बात की कि भाई आप किस वजह से हुए, शो कॉज मांगा जाए, तो कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि वो चाह रहे कि हम बाहर हो जाए। ठीक है, तो हमको बाहर हो गए। हमने सर्चिंग चालू कर दिया। सर्चिंग चालू किया तो हमने निकाला तो सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। हमारा 2.5 करोड़ का जमीन और 1.5 करोड़ का जमीन परचेज हुआ है, उसमें साइनिंग ऑथोरिटी किसी और का है, कंपनी का नाम है, लेकिन एक आदमी मोहम्मद अली है और का, ठीक है। दूसरा है जमीन दिया, वो 2 करोड़ रुपए जमीन है जिसमें हमने सब पैसा दिया, उसमें भी दूसरा आदमी का नाम है, ठीक है। तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है, पैसा हम लोगों ने अहमद अली और आलम को दिया, उनके हाथ में सारा पैसा। फिर हमने, जब मैं गुस्सा से बोला कि भाई आप मुझे बताओ कि ये डीपीएमआई एक्चुअल किस में नाम में चल रही है, इस नाम में चल रही है या कोई और नाम है, तो लोग कुछ नहीं पता। तो हमने अपनी रिसोर्स से निकाला, डीपीएमआई ये प्रयास एजुकेशन के नाम से चल रहा है। कब की रजिस्ट्रेशन है इसका? इसका रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है। ये आपने कब बनाया था? हम लोगों ने बनाया था 15 में, इसका डेट है 15 में, ठीक। 17 जून 2014, ठीक है। जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। और इसमें मेरा नाम है। पहले डीपीएमआई चल रही थी पहले वाले ट्रस्ट से, हाँ, अब चल रही है प्रयास से। ये इनको भी नहीं पता है, डीपीएमआई दिल्ली वाले को भी, कि ये नाम चेंज हो गया अंदर से। ठीक है सर, कितना बड़ा कि आपको कितना धोखाधड़ी का आपका शिकार हो गया? मैं तो अगर बोलूँगा कि मेरा तो जो राइट नो कंडीशन है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मेरा डिमांड है कि मेरा पैसा वहाँ डूब रहा है। और मेरे साथी का जो पैसा है वो 40 लाख रुपया है, जो सोहेल का, जिसको मैं लेके आया था। इसलिए अब ये मामला आया, आपने इस संबंध में अहमद अली या फिर उनसे बात किया? क्या मैंने अहमद अली, जब मेरी लड़ाई हो गई पैसा जो वहाँ मेरा पर्सनल इश्यू को लेके, तो मैंने उनसे बात नहीं किया। तो मैंने अहमद अली को, आलम निजामी को बात किया। आलम निजामी को बात नहीं किया, मैंने आलम निजामी को मैंने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आलम निजामी को मैंने मैसेज लिखा, वो तारीख है सर। और क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? 2 रास्ता है सर, या तो मुझे पूरा हैंड ओवर दिया जाए, जो मैं अब इंडिया आ गया है और मैं पूरा हैंडल करूंगा, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, अगर ये मेरी बात नहीं समझेंगे तो मुझे मेरा 1 करोड़ 40 रुपए दे दे, मैं डीपीएम में कुछ। तीसरा क्या है? तीसरा कुछ नहीं है। अगर ये दोनों बात नहीं मानते तब क्या करेंगे? तो फिर मैं कानून में जाऊंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने जो 1 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है देने का, लेन देन का? पूरा सबूत है। क्या सबूत? मेरे पास कितना कैश दिया, पैसा वो है उनके पास दिया हुआ,
विटनेस के साथ दूंगा मैं, उस वहां से लोग को बुला दूंगा मैं विटनेस के जिसके साथ में दिया पैसा, और जो पैसा ट्रांसफर किया वो दिखा दूंगा जितने बैंक से ट्रांसफर, और जो वैल्यू अभी 1% है वो इतना वैल्यू बन जाता है। मैंने दिया है 90 लाख रुपये। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अहमद अली और जो लोग हैं वो आपके साथ क्या किए हैं? हमारे साथ चीट किए, हरामखोरी किए, और हमको अच्छा फेस दिखा के हमारे साथ माने मेरे बच्चों का पैसा को खा लिए। और ये चीज नहीं खाए, ये हमारे डीपीएम में पैसा और भी जहाँ खा रहे हैं। सारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसमें कमीशन बन रहा है। जमीन लिया गया 5 लाख का 9 लाख बताया गया हम लोग ग्रुप को, और 9 लाख का बिल बना है। बहुत कुछ है। 90 नहीं 27 लोग हैं, और क्या हो रहा पता नहीं। मेरे 27 लोग वो आपके ट्रस्ट में 9 ही थे, अब दूसरे ट्रस्ट के जरिए डीपीएमआई चला, उसमें 27। हाँ, यानी और भी पैसा उठा लिया गया मार्केट से, जो हम लोग भी हमारे पर लाइबिलिटीज बढ़ा दी गई। 14 की आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जी। ये डीपीएमआई बना कब? डीपीएमआई 14 में बना। 14 में हमने क्रिएशन किया और हम लोग काम चालू किए, तो हम जगह होगा ढूंढने में, बनाने में। काम कितना दिन में हो गया? 1 से 1.5 साल लग गया हम लोग, 1.5 से 2 साल मान सकते। 17 में शुरू हुआ? 17 में शुरू हो गया, नहीं 14, 15, 16 में शुरू हो गया। इतने दिन बाद आपको याद कैसे डीपीएमआई की आ गई? कहाँ थे इतने दिन बाद? नहीं। क्यों नहीं खोजे आप? नहीं 17 से काम चले तो हम थे ना साथ में, हम 2-3 साल साथ थे। 17 तक थे आप? नहीं 17 नहीं, 18 से ऊपर से हम थे। हम फिर उसके बाद आउट हुए, जब हमारी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने लगी। तो आप आउट जो हुए उसका खोजे नहीं? इतने साल बाद नींद टूटी आपकी? उसके बाद मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, बताया ना मैं 2018 में मेरा जॉब चला गया। और ये हो रहा है अभी कि मेरी हालत बहुत खराब है। अभी मुझे 3 से 4 में थ्रेडिंग मिल रहा है कि अगर ज्यादा बात करो तो तुम्हारे बच्चे फैमिली को उड़ा दिया जाएगा। तो आपको डर नहीं लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का? डर नहीं लगता है, अल्लाह मारने वाला। सवाल ये है सर, सवाल ये है, क्या शाहिद हुसैन खान आपके साथ ट्रस्ट बनाए, उनमें वो आप और एक और शाहिद हुसैन साहब पार्टनर थे, कितना इन्वेस्ट हुआ था पहली बार, और अभी तक वो है इसमें ऑनर? एक तो वर्ड ये यूज किया जाए कि ट्रस्ट में लोन था विच इज ऑलमोस्ट 5 to 8 लाख, और कंपनी में लगभग 16 लाख दिया, जबकि उनको 20 लाख देना था। एग्जैक्ट अमाउंट अगेन आलम साहब ने उनको कहा था कि हम इससे चेक करके अकाउंटेंट से बताएंगे, लेकिन कल मैं भी बिजी हो गया, तो लगभग उनका 16.5 लाख जो लोन लगा के है, 5-6 जो भी ट्रस्ट का होगा, तो ट्रस्ट में लोन है और कंपनी में 10 से 11, यही उनका अमाउंट है। इंडियन ये में एक्चुअल अमाउंट है, इंडियन रुपीज है। अच्छा। इंडियन रुपीज है, कितना ना है कि ये टोटल? रियाल। कितना है सर टोटल? टोटल ऑलमोस्ट 16.5 रिकॉर्ड पे है, 16.5 है, जो उन्होंने जो भी दिया है वो रिकॉर्ड है। 16.5 लाख ही वो आपको दिए ट्रस्ट में अभी तक? 20.5 देना है, उन्हें 16.5 दिया है। 16.5 ही दिए अभी तक आपको? 16.5 दिया है टोटल। सर 5 मिनट मांग रहे हैं जी बोलिए, आप। बोले आप यदि सवाल यदि आरोप लगे गलत तो बोलिए गलत है, या लगे कि इतना नहीं इससे कम किया है तो कम को बोल दीजिएगा आप, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग बात ठीक है, ठीक है। पहला ठीक है कि आप और एक क्या नाम है सेकंड आलम निजामी और शाहिद हुसैन खान साहब, इन्होंने मिलकर के ट्रस्ट बनाया, यस या नो? हाँ ठीक है, बनाया। उस ट्रस्ट में शाहिद हुसैन खान साहब का अभी तक कुल कितना इन्वेस्ट हुआ इंडियन रुपीज में, वो बताइए, वो बताइए। 5 to 6 ये होगा, लाख होगा अभी तक। अगेन वर्ड नहीं, लेट अस यूज के उनका लोन जो दिया है 5 से 6 लाख दिया, अति ऑलमोस्ट 1% गलत है। इन्वेस्टमेंट उनका ऑलमोस्ट 11.5 लाख है। चौथा सवाल कि जो ट्रस्ट आपने बनाया था शाहिद हुसैन खान साहब के साथ, क्या उसी ट्रस्ट के माध्यम से डीपीएमआई की नींव डाली गई थी, यस या नो? हाँ उसी पे डाली गई, आज भी उसी पे चल रहा है, उसी पे। लेकिन शाहिद हुसैन खान साहब का कहना है कि दूसरे ट्रस्ट, प्रयास नाम से कुछ ट्रस्ट है, उससे अब चल रही है डीपीएमआई, क्या ये सही है गलत? गलत है, 100% गलत है। प्रयास की कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं है, ही नहीं। तो क्या शाहिद हुसैन खान साहब अभी भी आपके डीपीएमआई के क्या है डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑनर है, क्या या नहीं है? डीपीएम एक चीज, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, देयर आर 2 थिंग्स। डीपीएमआई के वो ट्रस्टी हैं, एक्सिलिटी के वो एक्सिलिटी के डायरेक्टर है, पार्टनर अभी भी है। अब आप क्या चाहेंगे? क्योंकि घर का मामला तो आप चाहेंगे कि आपस में मैटर सॉल्व हो जाए। इस मैटर पे आप क्या चाहेंगे? मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे अगर करना होता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग पहले किए होते। जब लोगों ने मेरे रेप केस पे हत्या का इल्जाम लगाया, जिनका मोटिव था कि डीपीएमआई को बंद कराना,
शाहिद आर्ग्यूमेंट लीडर का टुकड़ा है, जितना भी गलती कर। हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि उसका हम इंफॉर्मेशन लेके हम लोग बोर्ड के मेंबर बैठेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे।